सबको जय मसीह की। आज का मेरा विषय है, क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब वह अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। चारों ओर भीड़ भाड़ होते हुए भी कई बार वो अपने आप को मन के भीतर खाली महसूस करता है। यीशु ने भी अपने समय में हम देखते हैं वचन में कि वो भी एक समय था जब वो अपने आप को खाली महसूस किया। मत्ती 27:46 में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ मेरे प्रियो, एक समय यीशु मसीह का भी था जब वह अपने आप को निसहाय समझा और उन्होंने पुकार कर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहा था। आइए कुछ बातों को देखेंगे, बाइबल क्या कहती है अकेलापन के विषय में। तो मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 28:20। उसमें लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जीवन के अंत तक, जब तक तुम्हारा और हमारा जीवन है, अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इसीलिए ये वचन पाया हुआ परमेश्वर का वचन है। जब कभी अपने आप को कमजोर पाते हैं, अपने आप को निराशा की ओर ना ले जाइए, लेकिन ये वचन आपको मजबूती करेगा, ये वचन आपको ढाढ़स दिलाएगा। मत्ती 28:20 कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। आगे हम देखेंगे यूहन्ना 14:16। इसमें लिखता है, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक दे कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे। यीशु मसीह को भी हम सबों की बहुत चिंता है और इसीलिए कहता है कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक दे जो कि सर्वदा तुम्हारे और हमारे साथ में रहे। इसीलिए कभी भी अपने आप को अकेलापन महसूस ना करें मेरे प्रियो। आगे तीसरा वचन हम देखेंगे यशाया 41:10। इसमें लिखता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन बाइबल का वचन है मेरे प्रियो। कभी भी ऐसा समय आए, इन सारे वचनों को बोलिए, आपके अंदर बहुत दृढ़ विश्वास जागता रहेगा, वो कमजोरी गायब होगा। इसमें क्या कहता, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जब प्रभु हमारे संग में है तो हमें किसी बात की डर नहीं होनी चाहिए। इधर उधर मत ताक। हम कई बार घबराहट से, परेशानी से हम इधर उधर देखते हैं, हम यहाँ वहाँ से हेल्प मांगते हैं, लेकिन यहाँ वचन क्या बताती है, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम सबों का परमेश्वर है वो। हमें कोई भी चीज़ की जरूरत है, हम सीधे अपने अब्बा पिता से मांग सकते हैं। और इसीलिए इसमें कहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, वो हमारी सहायता करना चाहता है और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा वचन। फिर हम क्यों चिंता करते हैं, फिर हम क्यों परेशान होते हैं? अपने आप को कई बार हम अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन वचन के अनुसार हमें अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं करना है। कई बार हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कुछ लोगों को कि वो भीड़ भाड़ से अलग रहे, क्योंकि प्रभु उसको उठाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि भीड़ भाड़ वाले जीवन में वो फंसे रहे, संसारिक बातों में पड़े रहे। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि वो कई लोगों को
हम भीड़ से उसको दूर रखना चाहता है। कुछ उदाहरण को हम देखेंगे। इसमें उदाहरण है, यूसुफ को भाइयों ने छोड़ दिया। यूसुफ के भाई थे और वो सारे भाइयों ने उनको अकेला कर दिया। वो अकेलापन महसूस करने लगा, और अगर वो अकेलापन महसूस नहीं करता, अगर वो अकेला नहीं होता, तो उसे आगे चलकर मिस्र का प्रधान नहीं बना सकता। और वही अकेलापन उसे मिस्र का प्रधान बना दिया। इसी तरह और एक उदाहरण देखेंगे मेरे प्रियो। दाऊद ने जंगलों में भेड़ बकरी चराया करता था, और वही भेड़ बकरी में वो अकेलापन महसूस करता था। उनके साथ कोई नहीं था, वो सिर्फ भेड़ और बकरी चराया करते थे, पर वही आगे चलकर उसको एक राजा बनाने में मदद किया। प्रेज द लॉर्ड। आगे चलकर वो राजा बना। दाऊद राजा हम सबको जानते हैं, और वो राजा बनने के लिए तैयार कर रहा था प्रभु। कई बार हम देखते हैं कि भीड़ भाड़ वाले जिंदगी से प्रभु हमें कई बार अलग करना चाहता है, उसकी योजना है। और जब हम अलग होते हैं तो प्रभु हमें और ऊंचाइयों में ले जाना चाहता है। इसीलिए कई बार जब हम सोचते हैं कि क्या मैं अकेला हूँ या क्या मैं अकेली पड़ गई हूँ, तो हमेशा याद रखें, प्रभु की इच्छा को हम नहीं समझ सकते। कई बार प्रभु हमें भीड़ में से अलग भी करना चाहता है, ताकि हमें बहुतायत का जीवन मिले, बहुतायत के उन्नति हमें मिले। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं, यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा। अकेलापन और शैतान से उसकी परीक्षा हुई। वो अकेलापन का समय था। 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा। जंगल में वो शैतान से उसकी परीक्षाएं चलती रही, और उसके बाद ही हम देखते हैं कि उसकी तैयारी, उनकी सेवा कार्य का प्रारंभ हुआ। सेवा कार्य उसके बाद ही प्रारंभ हुई। अगर ये सब चीज़ों से वो आगे नहीं बढ़ता, सेवा कार्य प्रारंभ नहीं होती। मेरे प्रियो, इन सारी बातों को देखकर जब हम समझते हैं कि हाँ, प्रभु हमें अकेलापन नहीं रखना चाहता है। अगर अकेलापन महसूस करते हैं, अगर विनती प्रार्थना सब कुछ करते हैं, प्रभु की योजना को समझिए कि प्रभु ने हो सकता है कि आपको अकेला इसीलिए रखा है, वो भीड़ भाड़ से अलग करना चाहता है। उसकी योजना कुछ अलग है। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों 10:25। उसमें लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। हाँ मेरे प्रियो, ये बाइबल का वचन है, इब्रानियों 10:25। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। इसमें लिखता है जैसा कि कितनों की रीति है, और क्या करना है, इकट्ठा होके एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। प्रभु के आने का समय बहुत निकट है। हम देख रहे हैं, चिन्हों को देख रहे हैं, भविष्यवाणी पूरी हो रही है, वचन को हम पढ़ते हैं। तो जब ये अंतिम समय में हम जी रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। और भी अधिक हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ उठना बैठना है, मेल मिलाप करना है, एक दूसरे को समझाना है। अगर कोई विश्वास में कमज़ोर है तो उसको उठाना है। यही प्रभु हमें कहता है। लेकिन आज जब हम मसीह समाज हम देखते हैं, हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं। वो पहले के समय में हम कितना मिलना उठना बैठना करते थे, संगति करते थे, लेकिन आज वो दूरी बढ़ गई है, वो दूरियां बढ़ गई है। ये कौन करता है? ये शैतान करता है। वो नहीं चाहता कि हम इकट्ठा होएं, वो नहीं चाहता कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप को और बढ़ावा दें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें मनुष्य की नहीं, लेकिन हमें वचन पर चलना है। वचन में लिखता है कि एक दूसरे को समझाते रहें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, और भी अधिक किया करो। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और अधिक कर रहे हैं, या हम अपना मेल मिलाप को घटा रहे हैं? हर एक कोई थोड़ी देर सोचें कि आज हमारी परिस्थिति क्या है, आज हम कौन सा जगह में पाए जाते हैं। वही इब्रानियों 10:25, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, क्योंकि हम जैसे जैसे इस दिन को हम देख रहे हैं,
हर चीज़ को हम देखते हैं तो हमें क्या करना है, और जागरूक होना है। जिसको विश्वास की कमी है उसके साथ बैठ के उनके विश्वास को और बढ़ावा दें, प्रभु के वचन शेयर करें, प्रभु के साथ संगति करें, प्रार्थना करें उनके लिए। जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं उनके लिए बोझ बनकर प्रार्थना करें। यही है मसीहत। हमें एक दूसरे के बारे में नहीं बोलना है, एक दूसरे की कमी को नहीं निकालना है, लेकिन हमें क्या करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे को समझाना है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अपने आप को कभी अकेलापन मत समझिए। हमेशा मसीही समाज में अगर हैं, मसीह जगत में अगर हैं, अगर हम मसीही कहलाते हैं तो अपने आप को अकेलापन नहीं, हमेशा विश्वास करें कि कोई हो या ना हो, मेरा प्रभु मेरे साथ में है। आप घर में अकेले हैं, अब महसूस कीजिए कि कोई हो या ना हो, प्रभु मेरे साथ में है। आप ऑफिस जाते हैं, आप कहीं बाहर टूर में जाते हैं, आप हमेशा विश्वास करें, प्रार्थना के साथ जाइए, विश्वास करें कि प्रभु मेरे साथ में है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, अपने ट्रीटमेंट को लेते हैं, उस समय शायद कोई नहीं होता है, लेकिन आप विश्वास करें प्रभु आपके साथ में है, क्योंकि उनका वायदा है कि देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ मेरे प्रियो, मृत्यु की शैया में भी वो हमारे साथ में है, मृत्यु की शैया में भी वो हमारे साथ में रहता है। हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें उसको पुकारना है, हमें उसको स्मरण करना है, हमें सोते उठते बैठते हर वक्त हमें उसको स्मरण करना है। उसी को स्मरण करके लिखा है सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी वचन हमने सुना कि अकेलापन क्या आप महसूस करते हो? हाँ, आज वचन में जो कुछ भी बताया गया, आज वचन में जो कुछ भी हमने सीखा और समझा, उदाहरण के तौर पर और वचन के साथ, प्रभु एक एक को आशीष देगा। निश्चय एक एक जन जब सुन रहे हैं तो प्रभु जरूर उनको आशीष दे रहा है। हम वचन में और बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्रभु हर एक को बुद्धि और ज्ञान दे, हम कभी अपने आप को अकेलापन ना महसूस करें। यही है विश्वास। हम कहीं भी जाते हैं, हम क्या विश्वास करें? मेरा यीशु, मेरा प्रभु मेरे साथ में है, मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह। आइए अपने अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज हम मिट नहीं गए प्रभु, ये आपकी महाकरुणा का फल है। आज के सुंदर सा वचन जो आपने हमें सिखाया प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कई बार प्रभु हम अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, लगता है कि सब भीड़ भाड़ है लेकिन उसके बीच में भी मैं अकेली हूँ। नहीं प्रभु, लेकिन आज आपने हम सबों को सिखाए प्रभु कि हम कभी भी अपने आप को ये ना महसूस करें कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि आपने वचन में वायदा किया हमारे लिए कि देखो मैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। जब आप हमारे साथ में हैं तो हम क्यों चिंता करें? जब आप हमारे साथ में हैं तो हम क्यों डरें? हम क्यों निराश हो प्रभु? क्योंकि आप हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देती हूँ एक एक भाई बहनों के लिए जो प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, आप एक एक जन को ब्लेस कर रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय हर एक की प्रार्थना को प्रभु आप सुन लीजिए प्रभु, जो इस समय इस वीडियो के द्वारा प्रभु एक एक जन सुन रहे हैं, उनको ब्लेस करें प्रभु। प्रभु इस अंतिम समय में हम जब जी रहे हैं प्रभु, हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े प्रभु, हम एक दूसरे का सहारा बने प्रभु, हम एक दूसरे को समझाते रहें प्रभु जी। अगर एक का गलती है तो हम उनको सिखाएं, हम उनको समझाएं प्रभु जी, ताकि हम सब कोई मिलकर प्रभु हम आपके सम्मुख खड़े होने के लायक होने पाएं। प्रभु मैं इस समय प्रार्थना मांगती हूँ, एक एक जन जितने भी व्यूअर्स ने प्रभु प्रार्थना निवेदन को दिया है, एक एक प्रार्थना निवेदन हाँ और आमीन के साथ मांगती हूँ, एक एक की प्रार्थना पूरी होने पाए, उनकी सुनी जाए प्रभु जी। प्रभु मैं तेरे चरणों में रख देती हूँ और मांगती हूँ प्रभु एक एक की प्रार्थना सुनी जाए प्रभु जी।
प्रभु उनके लिए प्रभु कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, शायद उतना विश्वास नहीं है, शायद विश्वास में कमी है प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर, आज जबकि इस चैनल के माध्यम से प्रभु जब हम सबको इकट्ठा हुए हैं, और मैं मांगती हूँ एक एक भाई बहनों के लिए उनकी इच्छा पूरी होने पाए, उन्होंने जो कुछ भी प्रभु प्रार्थना में मांगा है, हाँ और आमीन के साथ उनकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, तू किसी की इच्छा को प्रभु जी ऐसा नहीं कि उनको इच्छा ना पूरी होने पाए प्रभु, आप देंगे प्रभु, आप कार्य करेंगे प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करेंगे प्रभु जी। और प्रभु जी जो कुछ भी प्रभु प्रकाशन आप देना चाहते हैं प्रभु, और जो भी प्रभु वचन से बात करना चाहते हैं, हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु आने वाले समय में प्रभु और गहरे गहरे वचन को लेकर प्रभु हम आपके सम्मुख प्रभु और सभी भाई बहनों के सम्मुख आने पाए प्रभु। प्रभु बुद्धि और ज्ञान देने वाला आप हैं प्रभु जी। प्रभु क्योंकि आपने वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज के मनन के विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज के बाद हम कभी ऐसा ना सोचें कि हम अकेले हैं, हाँ प्रभु, क्योंकि आप हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर प्रभु। एक एक को आपने ब्लेस किया, एक एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करना शुरू कर दिया है, एक एक को प्रभु आप शांति दे रहे हैं प्रभु, अपनी असीम शांति से भर रहे हैं प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ, और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। आमीन। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा।